जय मां महाकाली, जय मां सरस्वती। नीरहार हार धनसार सुधा करंभा कल्याणम दा कनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग बिनिकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैवल। कभी कभी ऐसा अनुभव किया गया है, बहुत से मामलों में ऐसा अनुभव किया गया है कि किसी मनुष्य के ऊपर अपने इष्ट की कृपा, अपने कुल देवी देवता की कृपा और पितृ की कृपा जब बरसती है, तब उसके पास में धन की कोई कमी नहीं होती है, व्यवसाय की कोई कमी नहीं होती है, सुख की कोई कमी नहीं होती है और आनंद की भी कमी नहीं होती है। जब ग्रह नक्षत्र अच्छे मिलते हैं तो मकान बन जाता है। कहां से पैसे की व्यवस्था होती किसी को मालूम नहीं रहता है। जब ग्रह नक्षत्र अच्छे रहते हैं तो विवाह भी हो जाता है, और जब ग्रह नक्षत्र अच्छे रहते हैं तो बच्चे पैदा भी हो जाते हैं, और जब ग्रह नक्षत्र अच्छे रहते हैं तो व्यवसाय भी अच्छा चलता है, मन प्रफुल्लित रहता है, घर में खुशियां रहती है, आनंद रहता है। यानी मनुष्य की चारों उंगलियां घी में रहती जब अच्छा समय रहता है तो, और जब अचानक खराब समय आ जाता है तो एक एक करके 1000 प्रकार की परेशानियां आना चालू हो जाती हैं। मतलब जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते वो परेशानी भी खड़ी हो जाती है। घर परिवार के किसी सदस्य को लाइलाज बीमारी लग जाती है। ये कह लीजिए कि हर जगह जहां पर जाओ वहां पर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। दुकान में जा रहे तो मन नहीं लग रहा है, घर में बैठे हैं तो पत्नी और बच्चों से झगड़ा हो जाता है, घर का उच्चाटन हो जाता है। फिर मनुष्य, क्योंकि पहले उसके पास पैसा था, जब पैसा था तब उसने मकान बनाया, विवाह किया, बच्चे भी पैदा हो गए, 4 पहिए की गाड़ी भी खरीद ली, व्यवसाय भी अच्छा चल रहा। परंतु जब खराब समय आ गया तो परेशानी पे परेशानी आने लग गई, हर काम के अंदर बिगड़ाना चालू हो गया, पैसे की बर्बादी होने लग गई। तब मनुष्य ज्योतिषियों के चक्कर लगाता है, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाता है, गुनिया लोगों के चक्कर लगाता है कि पहले ऐसा था और अब ऐसा क्या हो गया कि अब हम बर्बादी की कगार पर आ गए। फिर अलग अलग ज्योतिषी, अलग अलग जो बैठक करने वाले होते हैं, गुनिया, भोपा, भगत, अलग अलग उपाय बताते हैं और वह मनुष्य कंफ्यूजन में आ जाता है। वो उसकी समस्या की जड़ तक नहीं जाता कि वास्तव में इसको समस्या कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, कहां से उत्पन्न हुई। तो वो अलग अलग ज्योतिषियों के पास जाता है। कभी इस ज्योतिषी के पास जा रहा, उसने किसी ने मित्र ने बोल दिया कि वो ज्योतिषी अच्छा फलित करते हैं, तो लिए कुंडली और उनके पास चले गए। क्या लगा, 100-200 रुपए इधर लगे। 100-200 रुपए लगने के बाद में आप वो ज्योतिषी से सलाह लेके आ जाते हो। कुछ लोग साधकों के पास चले जाते हैं सलाह लेने के लिए। तो कोई कहता कि भैया सुंदरकांड का पाठ करो, तो सुंदरकांड का पाठ करने लगते हैं। कोई कहता अखंड रामायण का पाठ करा लो, तो अखंड रामायण का पाठ कर लेते हैं। कोई कहता शतचंडी करा लो, तो वो शतचंडी भी करा लेता है, क्योंकि पहले उसका समय अच्छा था तो उसके पास पैसे हैं। अब वो धीरे धीरे पैसे पुण्य के काम में जाते हैं। कैसे कि सुंदरकांड का किसी ने बोल दिया तो सुंदरकांड करा लिया, किसी ने अखंड रामायण करवा ली, किसी ने शतचंडी यज्ञ करवा लिया, किसी ने नवग्रह शांति पाठ करवा लिए। और जो भी जिसने जैसे ही सलाह दी, किसी ने बोला भागवत जी करा लो तो श्रीमद् भागवत कथा भी करवा ली। परंतु समस्या जस की तस, समस्या का हल नहीं हुआ। बस मन को थोड़ी सी शांति लगी, पर समस्या दिन ब दिन बिगड़ती जा रही, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही, बीमारियां बढ़ती जा रही, बीमारियों में पैसा जाता जा रहा।
और कुछ लोगों ने तो, कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 महाविद्या में से किसी एक विद्या, जैसे मान लो बगलामुखी ले लीजिए, जिनको लोग ज्यादा अनुष्ठान करते रहते हैं, धूमावती का अनुष्ठान करते रहते हैं, तारा माँ का अनुष्ठान करते हैं, उनका अनुष्ठान भी करा लिया, फिर भी कुछ कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो मनुष्य कहता अब भयंकर तंत्र विद्या हो गई है, अब मुझे किसी तांत्रिक से मिलना पड़ेगा, किसी अघोरी से मिलना पड़ेगा। और मनुष्य अपनी अच्छाई के लिए वहां पर भी पैसे बर्बाद करता है। तो मेरा ऐसा कहने का है कि यदि अच्छा समय था तो बुरा समय भी आएगा, और जब बुरा समय था तो अच्छा समय भी आएगा। तो जब अच्छा समय रहता है उस समय पे यदि मनुष्य ने अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान दिया होता, यदि अपनी कमाई के 10% हिस्से से वो हवन पूजन कराते रहता, तो आज उसको खराब समय में ऐसे दिन नहीं देखना पड़ते। यदि वो अच्छे समय में अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करके रखता, यदि वो अच्छे समय में अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर के रखता, तो आज उसे बुरा समय नहीं देखना पड़ता। परंतु जब मनुष्य के पास में चारों तरफ से पैसे की आवक हो जाती अच्छे समय में, तो तब उसका दिमाग हाय पैसे की ओर चला जाता है, और वह भगवान को भूल जाता है जो भगवान पैसा दे रहा है। और जब भगवान पैसा दे रहा है तो कहता है 10% निकाल, 10% हिस्सा मेरा है इसके अंदर। परंतु व्यक्ति भूल जाता है ईश्वर को और 10% दान के रूप में नहीं देता है। उसकी वजह से ही जब खराब समय आता है तो उसको चारों तरफ परेशानियों से घिर जाता है और उसका कोई उपाय नहीं निकलता है। तो ऐसे समय पे मनुष्य को अपने कुल देवी देवता का अनुष्ठान करना चाहिए और इष्ट देवता का अनुष्ठान करना चाहिए, अपने आराध्य देव का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे निश्चित तौर से राहत अवश्य मिलेगी। और यदि कोई भारी तंत्र हो चुका है तो फिर तो आपको किसी तांत्रिक से मिलकर के, तंत्र जब तक नहीं कटाओगे तब तक आपका कुल देवी का अनुष्ठान, कुल देवता का अनुष्ठान और इष्ट देवता का अनुष्ठान भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपको समस्या की जड़ तक जाना है कि ये वास्तव में जो समस्या उत्पन्न हो गई ये क्यों उत्पन्न हुई। क्या कोई हमने पाप कर्म कर दिया था? क्या हमने कोई गलत पैसा कमा लिया? क्या हमने झूठ बोल करके पैसा कमा लिया? तो फिर उसका पाप का प्रायश्चित करना होगा। तो वो जो पैसा गलत कमाया है, आपने बेईमानी से कमाया है, उस पैसे को हवन पूजन में लगा दो, अनुष्ठान में लगा दो, दान धर्म में लगा दो, भोजन वितरण करने में लगा दो, ताकि वो पाप का पैसा चला जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, स्वतः सुखी हो जाओगे। और जब तक आप उस पाप के पैसे का भोग करोगे तब तक आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी पूजन अर्चन करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। हो सकता है आपने अच्छा समय था तब पूजन अर्चन भी किया, पर पूजन अर्चन करने में आपने कोई गलतियां भी कर दी होगी। उन गलतियों का प्रभाव भी जब खराब समय आता है, जब मनुष्य का ग्रह नक्षत्र खराब आते हैं, तब उनका प्रभाव होना चालू हो जाता है। जैसे कि कई घरों में होता है, एमसी पीरियड की अवस्था में भी दीपक लगा देते हैं। अरे मासिक धर्म रहते हुए दीपक नहीं लगाया जाता, मासिक धर्म रहते हुए पूजन अर्चन नहीं किया जाता है, मासिक धर्म स्त्री की अशुद्धता रहते हुए घर में भोजन नहीं बनाया जाता है, स्त्री अशुद्ध अवस्था में दान नहीं दे सकती, स्त्री अशुद्ध अवस्था में तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती। और यदि ऐसा कुछ आपने पैसे के घमंड में, मद में चूर होकर के कर लिया है तो आपको कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। इन सब का प्रायश्चित कर्म होता है। जो भी आपने बुरा कर्म किया, पाप कर्म किया, हमारे नियम, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इनका पालन करना का तोड़ दिया आपने, तो कहीं न कहीं पर आपको कष्ट अवश्य होगा। तो यदि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है, तंत्र बाधा हो गई है, तो यह इष्ट देवता का अनुष्ठान काम नहीं करेगा, कुल देवी देवता का अनुष्ठान भी काम नहीं करेगा। तब आपको किसी अच्छे तांत्रिक को पकड़ना पड़ेगा।
और यदि आप खुद कोई तंत्र क्रिया करते हो घर में कटिंग करने की, तो आपको उसकी में पहले निपुणता चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लेना होगी, उसको सीखना होगा, तब तो आप कर पाओगे। जैसे यज्ञ हवन भी करते हैं तो भी आपको उसको सीखना चाहिए, और यदि आप उतारा करते हो तो भी आपको सीखना चाहिए। चाहे उतारा आपका भोजन का उतारा होता है, मांस मदिरे का उतारा होता है, बलि का उतारा होता है, पिंडदान का उतारा होता है, एक पानी की मटकी का उतारा होता है, नींबू का उतारा होता है, नारियल का उतारा होता है, कई प्रकार से उतारे होते हैं। जैसी तंत्र विद्या वैसा उतारा होता है। तो इन उतारा करने के लिए भी निपुणता की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी प्रशिक्षण लेना होता है, इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा कैसे उतारा करें। कहीं उतारा करने में गलती कर दी तो वो जो तंत्र विद्या है वो उल्टी जो उतारा करेगा उसके ऊपर लग जाती है और उसका नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप परेशानी में और ज्यादा बढ़ जाते हो। तो कोई भी उतारा करे, कोई भी टोना टोटका करें, पहले उसका पूरा विधान समझें, उसके बाद कोई टोना टोटका करें, उसके बाद कोई उसका इलाज करें। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पागल हो गया, किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी शक्ति लग गई है जो उसको धीरे धीरे पागल कर दिया है, तो उसका उतारा साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। यदि आपके यहां पे चौकी लगा दी गई है, यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को गंदे गंदे सपने आने लगे हों, यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को बुरे सपने आने लग गए हों, खराब समय आ गया है इसलिए बुरे सपने आते हैं। जब राहु का समय चलता, महादशा चलती, अंतरदशा चलती, प्रत्यंतर दशा चलती है, तब बुरे सपने आते हैं, अदृश्य शक्तियों के सपने आते हैं, शमशान मरघट मसान के सपने आते हैं, चिता दिखती है, डेड बॉडियां नजर आती, जब राहु का प्रभाव मनुष्य शरीर के ऊपर होता है। तो कृपया 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। यदि कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या वर्तमान के ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत तो नहीं है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि यदि कोई विपरीत, यदि कोई परिवार, यदि कोई सदस्य विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा हो, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, हर जगह नुकसान पे नुकसान हो रहा हो और उसका मन नहीं लग रहा हो, तो सबसे पहले तो चेक करें कि क्या कोई ग्रह विपरीत अवस्था वाला तो नहीं है। क्या कोई ऐसा ग्रह जो गलत था, नेगेटिविटी थी जिस ग्रह में, जो ग्रह कमजोर था, या कह सकते जो ग्रह राहु से ग्रसित था, क्या ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो नहीं आ गई। पहले ये चेक करें। फिर दूसरी बात ये चेक करें कि क्या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई आपके ऊपर श्राप तो नहीं है। वो श्राप झेलने का समय आ जाता है तो भी मनुष्य को तकलीफ होने लगती है। तो मां का श्राप तो नहीं है, पिता का श्राप तो नहीं है, दादा का श्राप तो नहीं है, परदादा का श्राप तो नहीं है, भाई बहनों का श्राप तो नहीं है, गुरु का श्राप तो नहीं है, नौकर चाकर का श्राप तो नहीं है, सांप को मारने का श्राप तो नहीं है, हरे भरे वृक्षों को उजाड़ने का श्राप तो नहीं है। तो ये श्राप भी कुंडली में पता लगता है। तो सर्वप्रथम तो अपने ग्रह नक्षत्रों को चेक करवा लें। फिर यदि पिछले जन्म के श्राप हैं तो उन श्राप का प्रायश्चित कर्म करें और फिर ये देखें पूजा पाठ करने के बाद में, ग्रह शांति करने के बाद में, कि वास्तव में जो तंत्र मंत्र काला जादू यदि हुआ है तो वो कहां से चालू हुआ, कब से चालू हुआ, कब से महसूस होना चालू हो गया, बीमारी कब लगी, व्यवसाय में धीरे धीरे कम कब से आने लगा, किस माह से आने लगा, उस समय का विश्लेषण करिए तो आपको जिंदगी की सच्चाई पता लगेगी। फालतू भटकने से कुछ नहीं होगा। और यदि तंत्र मंत्र काला जादू हो गया है तो हनुमान जी की सेवा करना प्रारंभ कर दो। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें 1-1.5 घंटे तक। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परंतु ब्रह्म मुहूर्त जरूरी है।
किसी हनुमान जी मंदिर में जाकर के करे, दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में जाकर के करे, चौमुखा दीपक लगा दे सरसों के तेल का, नीचे उड़द अवश्य रख दे और हनुमान जी मंदिर की परिक्रमा करे, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे, श्री बजरंग बाण का जप करना चाहिए। यदि ऊपरी बाधा या तांत्रिक बाधा लग गई हो, बुरे बुरे सपने आ रहे हो, तो किसी भी हालत में आलस्य नहीं करना है। 4 बजे उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान ध्यान करके हनुमान जी मंदिर में पहुंच करके वहां पर यह हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करना चालू कर दे जब तक सूर्य उदय नहीं होता है। बस धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा आपको और आपके परिवार को, आपके शरीर को छोड़ देगी। आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा, आप में चैतन्यता आ जाएगी, आपकी ओरा जो खंडित हो गई है वो ओरा रिपेयर हो जाएगी और मन लगने लगेगा। और दान देना प्रारंभ करें। यदि आपने अपने जीवन में पैसा कमाया है तो उसके कमाई का 10% हिस्सा यदि आपने दान में नहीं दिया है तो भंडारा चला दे, दान दे दे, किसी मंदिर में रंग रोगन करवा दे, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना चालू कर दे, ताकि आपकी दरिद्रता दूर होती है। मंदिर में झाड़ू लगाने से, मंदिर की साफ सफाई करने से आपकी दरिद्रता दूर होती है। और मंदिर में पुताई करवा दें, मंदिर को साफ स्वच्छ करवा दें, तो आपके यहां पर भी रोशनी अवश्य होगी। किसी मंदिर में लाइट नहीं है, बल्ब शार्ट है, ट्यूबलाइट खराब हो गई है, तो वो ले जाकर के लगा दें, तो आपके घर में भी रोशनी आएगी और आपके जीवन में भी रोशनी आएगी। इसके बावजूद यदि और कुछ करना चाहते हो तो आटे के 11 दीपक किसी मंदिर में निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पे रोजाना 90 दिन तक लगाना प्रारंभ करें। घी के दीपक होना चाहिए, आटे के बने हुए दीपक होना चाहिए और 11 दीपक होना चाहिए, फूल बत्ती प्रयोग होना चाहिए। और यह दीपक कभी भी लगाए 24 घंटे में, परंतु यह अवश्य ध्यान रखें निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्ति द्वारा ही लगाए जाने चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए पहले समस्या को ढूंढें, अपनों ने क्या गलती की ये देखें, क्योंकि कई जगह देखा गया है घर के अंदर मंदिर बना लेते हैं, मंदिर में पूजन अर्चन चलती रहती है, अचानक कोई ऐसी भारी गलती हो जाती है जिसकी वजह से घर के अंदर बैठे हुए देवी देवता घर छोड़ के चले जाते हैं। और जैसे ही आपका घर बिना देवी देवता के, बिना अदृश्य शक्ति के रहता है, तो कोई न कोई आस पड़ोस में रहने वाली दूसरी दुष्ट आत्मा उस परिवार के ऊपर, उनके मनुष्यों के ऊपर अपना कब्जा जमा लेती है। अब गलती कैसे होती वो भी आपको बता देता हूं कि यदि आपके घर के अंदर जो स्त्रियां होती है, माता बहनें होती है, अशुद्धता से होती है, यदि वो अशुद्ध अवस्था में उनकी पूजा कर ले, अशुद्ध अवस्था में उनको स्नान करा दे, अशुद्ध अवस्था में मंदिर पे उनकी परछाई चली जाए, तो भी ये देवी देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं। वो परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। सूतक पातक में यदि आप पूजा कर लेते हो, सूतक पातक में यदि यज्ञ कर लेते हो, तो भी आपके यहाँ पे इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां अटैक कर लेती है। तो इसलिए सूतक पातक में कभी भी न करें, कोई भी पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। स्त्री के अशुद्ध होने पर स्त्री को 8 दिन तक, कोई भी 7 दिन तक कोई भी पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और यदि कर लिया है, बहुत सी महिलाएं कर लेती, फिर कहती कष्ट आ गए, अब बचाओ हमें, अब संभालो हमें, गलती तो हो गई, परंतु वो जो आत्मा आपके यहाँ पे आकर के बैठ गई थी, उस मूर्ति के अंदर बैठ करके पूजन लेकर के आपको खुशी रख रही थी, आपको आनंद में रख रही थी, जब वो चली जाती है, यानी बड़े बुजुर्ग का साया आपके ऊपर से उड़ जाता है, तो निश्चित तौर से दूसरी अदृश्य आत्मा, आसुरी प्रवृत्ति वाली नेगेटिव एनर्जी जो आसपास घूम रही होती है, तिराहे चौराहे पर रह रही होती है, वो आपके घर में आकर के तांडव मचाती है और भोजन भी ग्रहण करती है। तो पहले अपनी गलती को महसूस करने की कोशिश करो कि आपने क्या गलतियां की है, जिसकी वजह से ये हरा भरा घर परिवार उजड़ जाता है। मैं पुनः कहूंगा, बेमायनी से कमाया गया धन जब खराब समय आता है तो चारों तरफ से खराब समय देता है। पाप की कमाई जब हो जाती है
तो उस पाप की कमाई को जिन जिन मनुष्यों ने भोगा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जिस जिस मनुष्य ने भोगा, उन सबको उस पाप की कमाई का फल भोगना पड़ता है। यानी कष्ट की प्राप्ति तो पूरे परिवार को होगी होगी। इसलिए ईमानदारी से पैसा कमाएं। फिर आपकी इच्छा, मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना ज्ञान आप तक रख दिया। अब इस ज्ञान का जीवन में प्रयोग करना या नहीं करना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है। यदि आप खुश रहना चाहते हो, परिवार के साथ खुश रहना चाहते हो, तो हमारे जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सब का पालन करें। बड़े बुजुर्ग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें और ईमानदारी से पैसा कमाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।